मैं मुंह खोल दूंगा तो चिराग पासवान किसी जगह लायक नहीं रहेंगे, लेकिन समय आएगा मुंह खोलेंगे। चुनाव के ऐन वक्त सूरजभान सिंह उनको पकड़ करके लाए। अब कहानी तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कहानी नहीं बताएंगे। उनको टिकट दिया गया, एक जीते। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मेरा निजी पूंजी है, जैसे चलाएं, जैसे लेकर के चलें वैसे चलाना चाहते हैं। तो यह रामविलास पासवान जी के खून पसीना से बना हुआ पार्टी है। नमस्कार, गनादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लोजपा सुर्खियों में है। चुनाव से पहले भी आपने देखा गठबंधन, तालमेल, चिराग एक्सप्रेस को लेके पार्टी चर्चा में रही और चुनाव के बाद भी पार्टी जो है चर्चा में है। क्या है इस पार्टी का भविष्य? क्या पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? क्या जो पार्टी के संस्थापक सदस्य लोग हैं वो खुश हैं? जो एक्टिविटीज है पार्टी की, क्या वो सही डायरेक्शन में है? आपको जानकारी है, कल सारी प्रदेश की सारी कमेटियां भंग कर दी गई और चिराग पासवान ने एक ऐलान किया कि 6 महीने तक वो अब नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोजपा के संस्थापक सदस्य केशव सिंह जी। उनसे जानते हैं कि क्या है दर्द कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिन्होंने मेहनत से इस पार्टी को बनाया। आज वो क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। आप संस्थापक सदस्यों में रहे, एक एक तिनका आप लोगों ने जोड़ा इस पार्टी के लिए। पार्टी ने बहुत कामयाबी, कभी 29 विधायक भी आपके जीत के आए इसी पार्टी से। सत्ता की चाबी भी आपकी पार्टी के पास रही, एमपी भी जीते। आज आपकी पार्टी को लेकर ऐसा क्यों एक माहौल बन गया कि इस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, जब तक पार्टी का नेतृत्व आदरणीय रामविलास पासवान जी करते थे, तब तक पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक ढंग से चलता था। हर एक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन था, उसके औकात के अनुसार काम दिया जाता था, काम लिया जाता था, उसका मान सम्मान था। लेकिन चिराग पासवान जब से आए हैं, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखे हैं। कोई अंदर लोकतंत्र का माहौल नहीं है। किसी कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, दिन रात संघर्ष करने वाले साथी हैं, उनको उपेक्षित कर दिया गया। कार्यकर्ता साथियों का बात छोड़िए, यहाँ तक कि दल के माननीय सांसदों को भी किसी भी निर्णय में नहीं पूछा जाता है, ना उनसे राय लिया जाता है। नाम के लिए बैठक होता है जरूर, लेकिन बैठक में चिराग पासवान उनके एक निजी सहायक हैं कि क्या है, पार्टी के किस पद पर है, आज तक हम लोग नहीं जाने। ना वह पॉलिटिकल जीव जंतु हैं, हो सकता है उनके बिजनेस पार्टनर हों। अब बिजनेस पार्टनर के माध्यम से पार्टी चला रहे हैं, यानी सीधे सीधी अपना निजी कंपनी चला रहे हैं और पार्टी में लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। चारों को 4-5 एमपी अपने आप को दम घुटन महसूस कर रहे हैं, कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। ठीक है कि चुनाव के समय एक तरफा निर्णय लिए, एनडीए हम लोगों को सम्मानित सीट दे रहा था, 33 विधानसभा का सीट दे रहा था, 2 एमएलसी दे रहा था। लेकिन चिराग पासवान को क्या था, मैं मुंह खोल दूंगा तो चिराग पासवान किसी जगह लायक नहीं रहेंगे, लेकिन समय आएगा मुंह खोलेंगे। और एनडीए को हराने के लिए पूरा यह रणनीति बना करके अलग थलग होकर के जान से चुनाव लड़े कि एनडीए का बिहार में सरकार नहीं बने। यानी जैसे कल भी एक बैठक चिराग पासवान ने की अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ। आप कह रहे हैं कि पार्टी में जो बैठक होती है वो एक तरफा बैठक होती है, इसको कैसे मानना है? देखिए, पार्टी का कल बैठक हुआ, ठीक बात है। 4 सांसद की बैठक बुलाए। पहला तो चलिए कि फरवरी 2018 के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक आज तक लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं हुआ। 2018 फरवरी में रांची में हुआ था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोपरि है पार्टी संविधान के अनुसार। कोई भी निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो रहा है। आप एक बैग टेलीफोन कर करके सूचना दे करके बैठक बुलाते हैं। बैठक किसको बुलाते हैं? आपके पास जितने अपराधी और पूंजीपति उम्मीदवार थे उन लोगों को उपाध्यक्ष बनाए हैं, अपराधी और पूंजीपतियों को संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाए हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर को जरूर प्रवक्ता बनाए हैं, उनका बैठक था। आप सांसद को खबर कराते हैं पार्टी के एक साधारण से लोगों से। पार्टी को सांसदों को खबर करना है, बैठक में आमंत्रित करना है, या तो पत्र भेजिए और नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं फोन कर करके कहें कि माननीय सांसद महोदय, फलना तारीख को फलना जगह बैठक है। आप वैसे लोगों से, जो दलाल किस्म के लोग हैं, उनसे
सांसदों को खबर कर करके आप बैठक करते हैं। बैठक करने में सबसे विचित्र चीज़ देखिए कि बैठक होती है इन तमाम लोगों का, भाषण होता है चिराग पासवान का और उनका निजी सचिव का। बिहार प्रदेश का बैठक, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष का बैठक भाषण नहीं होता है। दो दो सांसद मौजूद रहते हैं, उन सांसदों का भाषण नहीं होता है। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मेरा निजी पूंजी है, जैसे चलाएं, जैसे लेकर के चलें वैसे चलाना चाहते हैं। तो यह रामविलास पासवान जी के खून पसीना से बना हुआ पार्टी है। इसको हम लोग रक्षा करने के लिए, इस पार्टी को बचाने के लिए किसी भी हद पर जाना पड़ेगा, जाएंगे, पार्टी को बचाएंगे। रामविलास पासवान जी का जो नीति सिद्धांत और जो माननीय मर्यादा का था, जो सामाजिक न्याय का मामला था, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो जनता की ओर जा रहा है उसको ऊपर लाने का काम करेंगे। देखिए, चिराग पासवान के सब जी एक बात और कहते हैं कि 24 लाख वोट उनको मिला यहाँ बिहार में, तो कहीं ना कहीं से जो उनकी रणनीति थी चुनाव अलग लड़ने की, उनको वो एक विजय की सफलता के रूप में देखते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में 94 सीट पर यह सदस्यता अभियान खड़ा किए कि 143 सीट पर लड़ेंगे। बहुत डागा पीटे तो 100 मात्र 94 जगह सदस्यता अभियान 94 विधानसभा में चला, 143 पर नहीं चला। 194 में, यदि 94 विधानसभा में 25,000 का लक्ष्य रखे थे तो उस तरह से 24-25 लाख सदस्य होना चाहिए। 24 लाख वोट आया तो 24 लाख वोट आया। इनका लोक जनशक्ति पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए थे? आप चलिए, सारण प्रमंडल में सबसे मजबूत आधार वाला कोई जगह था तो मांझी विधानसभा था। जी, जहां से आप चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत थे। ठीक बात है, हम तो डिनाई कर गए थे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे जब एनडीए से अलग हुए उसी समय। लेकिन मांझी विधानसभा में 40,000 जिनको टिकट दिए वो प्राथमिक सदस्य बनाए थे, उनको वोट कितना आया? 3400-3500। बगल में एकमा लड़े, भारतीय जनता पार्टी के बागी कामेश्वर सिंह मुन्ना है, सम्मानजनक वोट लाए। आपको बगल में बनियापुर में तारकेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी से आके लड़े, वो सम्मानजनक वोट लाए। रघुनाथपुर में मनोज सिंह आए, लड़े, सम्मानजनक वोट लाए। तो ये जो वोट आया है वह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बागी होकर के, चाहे किसी अन्य दल के मजबूत साथी बागी होकर के लड़े थे, उनका निजी वोट है। या लोक जनशक्ति पार्टी का वोट का आकलन करेंगे तो इनको तो 800 भी वोट आया है। 5 उम्मीदवार है जिसको 5,000 के नीचे वोट आया है। 10 या 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको 10,000 के 8,000 के नीचे वोट है। तो वोट न इनको पासवान जाति पर कमांड रह गया है, न आम जनमानस इनको मानने के लिए तैयार है। इनका काम है कि धन राजनीति के माध्यम से सेवा करना नहीं। आप तो जमुई लोकसभा के हैं, सारा चीज़ जानते होंगे। इनको राजनीति से धन अर्जन करने का साधन बना लिए हैं और धन अर्जन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी में बहुत चीज़, सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है और एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह ये पार्टी चल रही है। तो आगे क्या भविष्य देखते हैं पार्टी का? देखिए, पार्टी का भविष्य हम लोग देख लिए हैं कि ये पार्टी इस बार इतना ढिढोरा पीटा, इतना सुर्खियों में रहा, सब कुछ के बावजूद एक सीट पर सीमित किया। वह भी एक सीट जो आया वह लोक जनशक्ति पार्टी का कोई प्राथमिक सदस्य नहीं थे। चुनाव के ऐन वक्त सूरजभान सिंह उनको पकड़ करके लाए। अब कहानी तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कहानी नहीं बताएंगे। उनको टिकट दिया गया, एक जीते। जी, एक सीट। कल का बैठक में भी वो नहीं थे। और स्थिति ये है कि पार्टी का किसी भी जिला अध्यक्ष हो, राज्य कार्यकारिणी के लोग हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, तमाम के तमाम लोगों को अविश्वास की भावना में जी रहे हैं। हम लोग इस पर गहन मंथन किए हैं। कल हम दिल्ली में थे, परसों वहाँ पर भी बैठक हुआ है, कुछ नेताओं से फ़ोन पर भी विचार विमर्श हुआ है। हम लोग तय किए हैं कि पार्टी के अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। रामविलास पासवान के आदर्श को हम लोग भूलने नहीं देंगे जनता के बीच में। उसको कायम रखने के लिए जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में 14 जनवरी तक खरमास रहता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार खरमास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। खरमास उतरने दीजिए, तीसरे सप्ताह में हम लोग नए पार्टी का गठन करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी को जिंदा रखेंगे, आगे रामविलास पासवान के नीति सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ केशव सिंह जी, लोजपा के संस्थापक सदस्य। उनका कहना है कि खरमास के बाद
जो रामविलास पासवान का एक आदर्श है, सपना है, समाज के निचले तबकों की जो सेवा करने की जो भावना थी रामविलास पासवान जी की, उसको जिंदा रखा जाएगा और एक नई पार्टी का भी गठन करेंगे। उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में वो हैं और एक बड़ी पार्टी का गठन खरमास के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा दावा केशव सिंह जी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग को भी इंतजार है कि केशव सिंह के दावे में कितना दम होगा, ये तो खरमास के बाद पता चलेगा। लेकिन उनकी बातचीत से लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और इसको अविलंब ठीक करने की जरूरत है। अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आगे पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।